मिलेगी वो सुरक्षित ट्रेन। समय है तैयार होने का, कहीं देर ना हो जाए। तुम बच्चों को ट्रंकाल आवेगा, एक ही ट्रेन चलेगी। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो जहां से भी निकलनी थी पहली ट्रेन निकल गई सुरक्षा पूर्वक, और बाद वाली जो ट्रेन है कराची में पहुंची या कराची से दिल्ली में आई वो सब काट डालेगी। बाकी यह तो कहीं भागा नहीं। कौन? ब्रह्मा बाबा तो कहीं भागी नहीं, वो तो कराची में ही उनका बंगला था, पहले ही चले गए थे। ये सेफ्टी में था। तो देखो इतने भाग करके पूरी बारात की बारात आ गई। कोई भूख मरते हैं क्या? कोई भूख मरे नहीं। उनके साथ जो भी आए, पेट में बच्चे भी ले आए, वो भूख मरते हैं क्या? कुछ भी नहीं। ईश्वरीय प्रसाद मिलता रहता है। तो ये ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, इसमें कोई कमी पड़ने वाली नहीं। बाबा बाड़ी में ये बोला है कि तुम बच्चों को बैग समेट कर माउंट आबू जाना है ब्रह्मौली। तो क्या वो जैसे बाबा ने बोला है बाड़ी में एक ही ट्रेन चलेगी, तो वो का समय एक ही होगा सभी बच्चों का? आदि में चली होगी तो अंत में भी चलेगी। नहीं वो ट्रेन एक ही होगी, सब जगह की समय अरे एक ही होगा क्या? ट्रेन तो अलग अलग है। सन 47 में जब मारकाट हुई थी तो एक ही ट्रेन चारों तरफ से चली थी क्या? है? हर जगह से ट्रेन दौड़ी थी, और जोन को निकलना था वो पहली ट्रेन से निकल गए। समय वो एक ही होगा क्या? समय टाइम अलग अलग होता है क्या? आदि का टाइम था वो भी एक ही था, अंत का टाइम होगा वो भी एक ही होगा। एक सेकंड की परीक्षा होगी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जिन्होंने अपने को बैगेज को समेटा होगा उनको एक सेकंड लगेगा, जिन्होंने नहीं समेटा होगा तो फड़फड़ाते रह जाएंगे। जब सेवा समाप्त हो जाएगी तब सभी मधुबन आ जाएंगे, लेकिन वह भी कौन आएंगे? जो नष्टो मोहा होंगे, जिनके बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। उस समय टेलीफोन व टेलीग्राम से बुलावा नहीं होगा, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर होने से बुलावा पहुंच जाएगा। ऐसी हालतें बनेंगी जो जिस ट्रेन से आपको पहुंचना होगा वही चलेगी, उसके बाद नहीं। अगर लाइन क्लियर होगी तो साधन भी मिल जाएंगे, नहीं तो कहाँ ना कहाँ अटक जाएंगे। इसलिए बहुत काल का निरंतर योग चाहिए। योग कवच है, कवच वाला सदा सेफ रहता है। सेफ्टी की ड्रेस है ही याद का कवच। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 1979 पृष्ठ 2 अंत। जब एक ही रेलगाड़ी चलेगी तो रेलगाड़ी का बेहद में क्या सन 48-47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हद की ट्रेन चली थी या बेहद की ट्रेन चली थी? एक ही ट्रेन जो चली। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ उस ट्रेन से जो निकल गए, पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तान निकल गए, हिंदुस्तान में आने वाले हिंदुस्तान में आ गए पहली ट्रेन से, वो बच गए। और बाकी जो दूसरी ट्रेन तीसरी ट्रेन में बैठे तो क्या हुआ? काट डाले गए। जो आदि में हुआ वो अंत में भी होगा। तो स्थूल में हुआ कि सूक्ष्म में भी हुआ है? अरे संकल्पों का संघर्ष चलेगा,
तो स्थूल संघर्ष भी होगा। ये संकल्प सूक्ष्म खून है। हिंदुओं के अंदर संकल्प अलग चले और मुसलमानों के अंदर संकल्प अलग चले। दोनों का खून एक दूसरे टकरा गया। ये संकल्पों की ट्रेन चली। पहले सूक्ष्म में हर काम होता है और फिर स्थूल में भी काम होता है। जिस गाड़ी में पैर रखेंगे वो चलेगी, इसका क्या अर्थ है? जिस गाड़ी में पैर रखेंगे वो चलेगी। गाड़ी मुरली में बोला कि आखिर गाड़ी चलेगी। इसलिए पूछ क्या का क्या बना देते माना जैसे कराची में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो कराची की ओर जो भी ट्रेनें चली थी या पाकिस्तान की ओर से जो भी ट्रेनें दिल्ली में चली थी, तो जो पहली ट्रेन चली, चाहे जहां से चली हो, चाहे पेशावर से चली हो, चाहे कराची से चली हो दिल्ली की ओर, चाहे बंगलौर से चली हो, जो पहली ट्रेन चली वो तो बच गए और उसके बाद जो दूसरी ट्रेन निकली तो सब काट डाले गए। ऐसे ही अंत में होगा अचानक। जिन बच्चों को ट्रंकाल आ जाएगा, जिनका बुद्धियोग होगा, उनको ट्रंकाल आ जाएगा, चलो, और वो चल पड़ेंगे, और जो रह गए तो रह जाएंगे। फिर हिंदू मुसलमानों की ऐसा मार काट होगी, खून खराबा होगा, कट मरेंगे। बाबा जब बोलते एक ही ट्रेन चलेगी है? लास्ट में बोला एक ही ट्रेन चलेगी, हाँ? बाकी वाले मार काट हो जाएगी। हाँ। वो कब की बात है? 18 की बात है उसके बाद की? यज्ञ के आदि में क्या हुआ था? जो आदि में हुआ सो अंत में होगा। आदि में 1947 में क्या हुआ था? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बही थी, उस समय क्या हुआ था? उस समय कलकत्ते से जो पहली ट्रेन निकल गई वो निकल गई, मद्रास से जो पहली ट्रेन निकल गई सो निकल, दिल्ली से जो निकल गई सो निकल गई, जयपुर से जो निकल गई सो निकल गई। बाकी जो दूसरी ट्रेन छूटी और उसमें भर कर भरा भर निकल पड़े ढेर के ढेर, वो सारे काट डाले गए। तो समझ में क्यों नहीं आता ये बात? ये सभी ट्रेनें माउंट आबू जाएंगी ना? ये थोड़ा ही जाएगा, बताया कहाँ जाएंगी। तो वही होगा। अरे पहले भी जब हुआ था, जब ट्रेनें काट डाली गई थी तो कहाँ हुआ था? कौन सी स्थान थे जहाँ के लिए ट्रेनें गई थी? पहली ट्रेन जो जाने वाली थी वो सेफ हो गई और दूसरे नंबर पे जो ट्रेनें गई थी वो काट डाली। वो कौन से स्थान थे? नहीं मालूम? अरे हैं? अरे पाकिस्तान से जो ट्रेनें आई थी दिल्ली की तरफ, वो दूसरी ट्रेनें सारी कट के खत्म हो गई। ऐसे ही दिल्ली से निकल करके जो ट्रेनें गई पाकिस्तान में, कराची में, वो सब काट डाली गई। 2 ही स्थान थे जहां के लिए ट्रेनें गई थी, एक पाकिस्तान और एक कब्रिस्तान। दिल्ली के लिए जाएंगी ट्रेन? है जी, दिल्ली के लिए जाएगी ट्रेन। नई दुनिया कहाँ स्थापन होगी? ठीक है। अरे आबू में तो वो तपस्या था। देखो, आबू अब्बा का घर है। जब घर है तो परम धाम को तुम बच्चे षष्ठी पर उतार लेंगे, तो क्या दिल्ली में उतार लेंगे? दिल्ली में थोड़ी उतारेंगे। दिल्ली में तो स्वर्ग की गेट खुलेगा। स्वर्ग का गेट कन्या माताओं के द्वारा खुलेगा या रुद्रमाला के कंडुओं के द्वारा खुलेगा? तो कन्या माता है, हो बताया है स्वर्ग का स्थान। जो तपस्या धाम है वहां पाप आत्माएं इकट्ठी होकर के तपस्या करेंगी या स्वर्ग का गेट खोलने वाली पुण्यात्मा इकट्ठी होकर तपस्या करेंगी? है
आप आत्माएं वहां इकट्ठी हो, तपस्या करें। अभी हर एक को स्व के प्रति, सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो यह साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में, बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी निगेटिव होगा, तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 2008 पृष्ठ 1 अंत। तो बाबा साथ में कहते हैं एक ही गाड़ी चलेगी, अरे जब सिंध हैदराबाद में, बाकी काटे हुए जाएंगे। जब सिंध हैदराबाद से छोड़ करके कराची गए थे, इकट्ठे हो गए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ, तो हर जगह से एक ही गाड़ी चली थी जो सब सेफ हो गई थी उस गाड़ी में। और बाद में जो गाड़ियां चली वो सेफ नहीं रही, काट डाली गई। जहां से भी जो गाड़ी चली वो एक ही गाड़ी तो चली ना। पहली गाड़ी में जिनको जाना था वो चले गए, बच गए। बाद वाली गाड़ी में जो चले या दूसरी तीसरी गाड़ी में जो चले काटे मारे गए। नहीं, आप कहते हो ना भी सभी एक साथ कैसे जाएंगे, नंबर बार जाएंगे। हाँ, तो फिर गाड़ी आत्माएं परमधाम में जाएंगी और नंबर बार जाएंगी कि एक के बाद वो इकट्ठी चली जाएगी। उनको तो बाबा गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, उनको तो गाड़ी की जरूरत पुरुषार्थ की गाड़ी नहीं है। यहाँ भी पुरुषार्थ की, यहाँ भी स्थूल गाड़ी होगी। जिनके संकल्प तीखे होंगे उनकी बुद्धि में झट टच हो जाएगा। चलो दौड़ो। हाँ, और जो एक गाड़ी चलेगी लास्ट में वो स्थूल एक गाड़ी क्या कोई एक स्थान है? वो स्थूल गाड़ी की बात है जो दूसरी मतलब एक गाड़ी चले कोई एक स्थान की बात है। अलग अलग स्थानों से एक जगह पे गाड़ी जाएंगी तो एक गाड़ी होगी कि अनेक प्रकार अनेक गाड़ियाँ होंगी? स्थूल गाड़ी की तो बात है ना। अरे स्थूल भी होगी तो सूक्ष्म भी होगी। सूक्ष्म है संकल्पों की ट्रेन। वो संकल्पों की ट्रेन जितनी ही अभिविचारी होगी उतना जल्दी टचिंग होगी। हाँ? तो 50,000 जो सूर्यवंशी है वो तो पहली ट्रेन में चले जाएंगे, बाकी फिर उनमें प्रजावर्ग के नहीं है। बाकी धर्मों वाले किस गाड़ी से जाएंगे? उसमें प्रजावर्ग के नहीं है। उसमें फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा है या नहीं है? 50,000 ही तो जाएंगे ना टोटल। हाँ, तो उसमें 50,000 जो उसमें प्रजावर्ग ज्यादा है कि लीडर ज्यादा है? प्रजावर्ग ज्यादा है। फिर वो कैसे पहले चले जाएंगे? उस पहली ट्रेन में जो बैठ गया सो बैठ गया। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाते समय या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते समय। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन चली उसमें मार काट हो गई। दूसरी ट्रेन में लाशें की लाशें मरी हुई डाली गई। ऐसे ही अंत में वो तो छोटा रूप हुआ और अभी तो बड़ा रूप होगा। तो इसलिए जिनकी बुद्धि में बैठा होगा वो तो फटाक से निश्चय बुद्धि विजयते नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होकर के फटाक से बैग एंड बैगेज अपना इकट्ठा करेंगे, भाग खड़े होंगे। और जिनका लगाव लगा हुआ है वो चिपकते रह जाएंगे। सदा ही सब कुछ समेटा हुआ हो, उस समय समेटने का संकल्प नहीं आवे, यह कर लूं। साकार में याद है ना, जो सर्विसेबल बच्चे थे उन्हों की स्थूल बैगेज सदा तैयार होती थी। ट्रेन पहुंचने में 5 मिनट है और डायरेक्शन मिलता था कि जाओ, तो बैगेज तैयार रहते थे। एक स्टेशन पहले ट्रेन पहुंच गई है और वह जा रहे हैं, ऐसे भी अनुभव किया ना,
यह भी मन की स्थिति में बैग बैगेज तैयार हो, बाप ने बुलाया और बच्चे जी हाजिर हो जाए, इसको कहते हैं एवर रेडी। अव्यक्त वाणी तारीख 6 मार्च 1985 पृष्ठ 3 मध्य। लास्ट में पेपर कितने टाइम का होगा? 1 सेकंड का। जिसको जिस ट्रेन से जाना होगा वही ट्रेन चलेगी, दूसरी ट्रेन नहीं चलेगी। उसको कहेंगे बाप का बुलावा तो काल का बुलावा। 1 सेकंड भी देरी की और नंबर नीचे उतर जाएगा। तो ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में नहीं आ सकते दूसरे धर्म वाले, क्योंकि स्वर्ग भी तो नंबरवार है ना। ट्रेन का मतलब संकल्पों की भी ट्रेन। कब चलेगी वो सुरक्षित ट्रेन? ट्रेन कब चलेगी? बाबा ने कहा जब तक तुम्हारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। और राजधानी छोटी सी तैयार होगी पहले पहले, या बड़ी राजधानी तैयार हो जाएगी? कितनी? हमें पता भी नहीं चलेगा 8 कहाँ इकट्ठे हो गए, कहाँ राजधानी स्थापन हो गई। कैसे पहुंच जाएंगे बाबा से पता ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा तो कैसे पहुंच जाएंगे। और टंकाल तो आएगा। वो पहली ट्रेन तो उस समय जरूर जाएगी। जैसे बाबा बोलते हैं ना बाद में एक ट्रेन निकलेगी तो बाबा जो आदमी हुआ सो अंत में होगा। बाप की प्रतिष्ठा के बाद हाँ हाँ, आदमी क्या हुआ था? आदमी जब ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष हो गए कि ये ब्रह्मा है, ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हुए ना, तो क्या हुआ? एक ही ट्रेन चली, उसमें जो चढ़ गए सो चढ़ गए। बाबा वाले जब आप मजबूत हो जाएं, बाबा ने बता दिया विनाश कब होगा? नहीं, जब सबकी बुद्धि में से निकल जाएगा कि विनाश विनाश कुछ भी नहीं होना है, तभी विनाश होगा, तभी ट्रेन निकलेगी। बाबा फिर उसमें जिसकी आत्मिक स्थिति ज्यादा होगी वो पहले पहुंच जाएगा। हाँ हाँ उसमें लटक रहेगा। हाँ, देदारियों को याद करेंगे, देदारियों चिपक जाएंगे। बाबा हाँ, सबकी बुद्धि से निकल जाएगा, सबकी बुद्धि से निकल जाएगा कि विनाश कुछ नहीं होगा। हाँ। तो अपने पता कैसे लगेगा रेल आ गई? क्या होगा? पता कैसे चलेगा ट्रेन आ गई? हाँ, बुद्धि से निकल जाएगा सबके, विनाश होगा। तो पता कैसे पड़ेगा ट्रेन आ गई? अब एक तो रहेगा, एक की बुद्धि में से तो नहीं निकल जाएगा। बता देगा, बता दे। बाबा से बुद्धियों को जुड़ा हुआ होगा तो बता देंगे। लास्ट में एक ही ट्रेन चलेगी। हाँ, तो सन 47 में एक ट्रेन नहीं चली थी? तब बच्चे तो बहुत है बाबा। 47 में बहुत बच्चे नहीं थे क्या? अरे सन 47 में बहुत बच्चे थे या नहीं थे? सन 47 में भी ऐसे हुआ था कि जहाँ से भी एक ट्रेन चलनी थी, पहली ट्रेन चल गई, वो बच गए। जो पहुंच गए सो पहुंच गए कराची में बाबा के पास। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन चली काट दिए गए। तो बाबा तो बोले कि हेलीकॉप्टर भी लेना पड़ेगा। हैं? बाबा तो बोले कि हेलीकॉप्टर भी लेना पड़ेगा बच्चों के लिए। हेलीकॉप्टर तुम चढ़ोगे? ये हेलीकॉप्टर याद कर रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर चढ़ेंगे। बच्चे छूट जाएंगे। हेलीकॉप्टर की बात बाद में, पहले ट्रेन तो चढ़ लो। जिनको खींच होगी, जिनकी बाप से लगन लगी हुई होगी, उनको बाप का तार पहुंचेगा और वो निकल जाएंगे। तो वो 2018 का पहले ही हो जाएगा। अब वो कब होता है ये तो तिथि तारीख नहीं बताई जाती है, लेकिन जो तब तक आराम से चैन की नींद पड़े पड़े सो ले। लेकिन मुन्नी में ऐसे बोला गया जो लास्ट में जहाँ का उन्हों तहाँ पहुँच जाएंगे।
ऐसे ही माउंट आबू तक नहीं रहेंगे। तो ये तो आपको 2036 तक होगा लगभग। अब कहाँ कौन पहुँच जाएगा? जिसको शांति धाम में पहुँचना होगा वो शांति धाम में पहुँचेगा, जिसको सुखधाम में पहुँचना होगा वो सुखधाम में पहुँचेगा। माउंट आबू भी नहीं रहेंगे, अब जो जहाँ का होगा, दिल्ली भी नहीं रहेंगे। जो शांति धाम के वासी होंगे वो शांति धाम पहुँचेंगे, और जिनका अच्छा पुरुषार्थ होगा वो शांति धाम से होते हुए सुखधाम में पहुँच जाएंगे। हाँ, आदि बाबा ने 47 में हिंदुस्तान में मारकाट हुई थी, तो पहले जो ट्रेन निकल गई, उस ट्रेन में जो निकल गए सो निकल गए। बाद में इतनी हिंसा बढ़ी कि ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गई। है? एक का मतलब नहीं, हर जगह से एक ट्रेन। बम्बई से भी एक ट्रेन, तो दिल्ली से भी एक ट्रेन, कलकत्ते से भी एक ट्रेन, बंगलौर से भी एक ट्रेन। बम्बई से एक ट्रेन पूरेगी नहीं है? बम्बई से जो एक ट्रेन निकलेगी उसको छोड़ेगी नहीं। एक ट्रेन चलेगी, दो चार लगेगी। कितने हैं बम्बई में? एडवांस में कितने हैं? एडवांस में कितने हैं बम्बई में? अभी तो 1012 से है। 1012 कहाँ है? कभी होते हैं इकट्ठे 1012 है? आके गए हुए वो भी आएंगे ना। ये कोई बात नहीं, जो मर गए सो मर गए, अब जिंदा हो जाए तब उनकी गिनती गिनी जाएगी। औरंगाबाद का भाई बेंगलोर में भर्ती कर दिया। हाँ, औरंगाबाद का भाई, औरंगाबाद में मेगा प्रोग्राम हुई थी ना। हाँ, किसी भाई ने एडवांस उन्होंने पर्चिया दिया था उनको। हाँ, उन्होंने अपने खीसे में रख दिया। हाँ, तो क्यों फिर इलाज के लिए आप पूर्ति करके साई बाबा था ना। हाँ जी, उनके पास गए इलाज के लिए। हाँ, वहाँ एक दिन बैठे उन्होंने वो पर्चा निकाला। हाँ, और बेंगलोर का एड्रेस देख लिया। हाँ, उदयनगर 3 फैक्ट्री। हाँ जी, वहाँ लौट गया और उनको पता लगा कि ठीक है, जिंदा हो गया तो उसकी गिनती हो गई। तो टोटल अभी जो भी गिनती वाले हैं वो टोटल कितने हैं बम्बई में? 500 तक। और एक ट्रेन के डब्बे में कितने आदमी आते हैं? तो टाइम है, सो क्या हुआ, और डब्बे बढ़ जाएंगे। अभी तो पहले ट्रेन में कम डब्बे होते थे, अभी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है ट्रेन के डब्बे बढ़ाते चले जा रहे हैं। लास्ट में एक ट्रेन आएगी, एक ही ट्रेन बचेगी, वो कौन सी ट्रेन होगी? सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पहली ट्रेन में जो चढ़ गए वो तो बच गए, जहां पहुंचना था पहुंच गए। बाद में दूसरी जो ट्रेन चली उसमें चढ़ने वाले सारे कट मरे। तो वो पहली ट्रेन एक जगह से निकली थी या अलग अलग जगह से पहली ट्रेन निकली थी? अलग अलग जगह से पहली ट्रेन निकली थी। बाद में फिर अलग अलग जगह से दूसरी तीसरी ट्रेन भी निकली। वो दूसरी तीसरी ट्रेन काट मारी गई। तो पहली ट्रेन का मतलब ये नहीं है कि एक ही ट्रेन चलेगी। अरे चारों तरफ से ट्रेन आएगी तो एक ही होगी कि अनेक होंगी? एक ही होगी कि अनेक होंगी? एक ही होगी। हाँ, अलग अलग जगहों से अलग अलग ट्रेनें चलेंगी। जाना तो सबको है, बच्चों को माउंट आबू। तो माउंट आबू एक ही ट्रेन से सारी ऑल इंडिया के लोग चले जाएंगे या अलग अलग ट्रेनें छूटेंगी? अलग अलग छूटेंगी। समय की बात है नहीं, जिन्होंने पहले से अपना बैग एंड बैगेज इकट्ठा कर लिया वो तो फटाक से चढ़ जाएंगे। हाँ, जो जहाँ लगाव झुकाव में लगे रहे तो वो रह जाएंगे, कट मरेंगे। कलयुग सतयुग के अंत में सिर्फ एक ही ट्रेन रह जाती। हाँ, कलयुग सतयुग के अंत में बिल्कुल एक ही ट्रेन। देखो ये पहाड़ है और पहाड़ में ये चोटी है, तो इधर से ट्रेन चलेगी तो एक ही तो चलेगी। फिर इधर से जो ट्रेन चलेगी एक ही चलेगी ना।
और उधर से चलेगी तो एक ही ट्रेन चलेगी ना। जैसे यज्ञ के याद में सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ, खून की नदियां बही, तो पहली ट्रेन से जो निकल गए सो निकल गए। क्या पहली ट्रेन से जिनको निकल जाना था सो निकल गए, बाकी दूसरी तीसरी चौथी ट्रेन जिन्होंने वो सब काट डाली। जहाँ ट्रेन नहीं चलती वहाँ के लोग कैसे आएंगे? माउंट आबू में बाद में आए, पहले तो कराची में थे ना। हाँ जी। कराची में जाने से पहले पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, झगड़ा हुआ, जोर से खून खराबा हुआ। उस समय जो ट्रेन जानी थी वो चली गई, पहली ट्रेन। अब वो ट्रेन चाहे बंगलौर से गई हो, चाहे बम्बई से गई हो, चाहे कलकत्ता से गई हो, पहली ट्रेन जो निकल गई कराची के लिए वो तो निकल गई साफ, बाकी जो दूसरी ट्रेन चली वो सब काट डाली। अभी बाद में भी ऐसे हिसाब होगा? ऐसे ही होगा। तो फिर जब जो ट्रेन का जहाँ सुविधा नहीं है वहाँ ऐसे दुर्गम क्षेत्र में जो होगा बच्चा बस निकली कैसे जाएंगे फिर? जो बस निकल गई पहली सो निकल गई बस। हाँ। बाकी जो दूसरी बस जाएगी वो काटी जाएगी। बाबा का क्लास हो जाएगा तो सब बच्चे को यहाँ से भगा देगा, तो बच्चे कहाँ जाएगा? तभी के लिए तो बाबा ने बोला है कि सब बच्चों को ट्रंक काल आवेगा, चलो एक ही ट्रेन चलेगी, दूसरी ट्रेन नहीं। जो उस ट्रेन पर बैठ गया चला गया सो चला गया, रह गया रह गया। सबके काम एक ही समय में होगा बाबा। बाबा का ज्ञान भी वही समय में होगा और आवाज भी वही समय में आएगा और एक ही ट्रेन भी वही समय में चलेगा। इसका मतलब सभी काम एक ही समय में होगा ना। सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, खून की नदियां बही, तो एक ही ट्रेन पर, पहली ट्रेन पर जो चढ़ गए सो बच गए, पहुंच गए, और जो नहीं चढ़ पाए दूसरी ट्रेन में वो ट्रेन की ट्रेन काट डाली गई। हुआ कि नहीं ऐसा? ऐसा हुआ था। वो ट्रेन चारों ओर से चली थी, एक एक ट्रेन एक एक ट्रेन, ये एक ही ट्रेन की बात थी। है? ट्रेन तो तैयार हो रही ना नेपाल में। नेपाल में भी ट्रेन आएगा। बस बस पहले तो ट्रेन नहीं थी नेपाल में, अब तो ट्रेन चल गई। गाँव में बच्चे रहते हैं, तो बच्चे गांव में रहते हैं। हाँ, साधन नहीं है कुछ मिलेगा में, तो हम लोग कैसे पहुँचेंगे? साधन नहीं है। बाबा ने तो कहा ट्रेन चलेगी एक, ये कैसे कह दिया साधन नहीं होंगे? एक ट्रेन चलेगी जरूर। जैसे सन 47 में जो पहली ट्रेन से निकल गए पाकिस्तान में वो बच गए, या पाकिस्तान से आने वाली पहली ट्रेन में जो भारत पहुंच गए वो बच गए, बाकी दूसरी ट्रेनें जो इधर से चली और पाकिस्तान से जो दूसरी ट्रेनें आई वो काट डाली गई। तो ये क्यों कहते हो? तो कोई साधन नहीं मिलेगा। साधन तो मिलेगा, लेकिन उन बच्चों को मिलेगा जिनको बाबा का डायरेक्शन है मुख्य। क्या? अंतिम परीक्षा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नष्टो मोहा काहे से? अपनी देह से, देह के संबंधी बाल बच्चों से जो गांव में पड़े हुए हैं, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, जो घर में ढेर सारे पदार्थ, फ्रीज है, मोटर कार है, टीवी है, ये है, वो है, इकट्ठा करके रखा है ना। सोना है, चांदी है, ये जितने भी देह के पदार्थ हैं उनसे नष्ट मोह। मना जिन्होंने अभी से ही
नष्टो मोहा बन करके इन सबसे सारी चीजों से बुद्धि का संबंध तोड़ दिया। बुद्धि से वो हमें आकर्षित नहीं कर सकते। जब टाइम आएगा तो जिनको ट्रंका लाएगा फौरन बोरिया बिस्तर तो तैयार हुआ पड़ा है, उठाओ और चले जाओ। अब मेरा बच्चा, मेरी दुकान, मेरा कारखाना, मेरी नई खरीदी हुई कार, मेरे बक्स में भरी हुई साड़ियां, बनारसी साड़ियां, सोने की चूड़ियां, वो मैंने ठिकाने नहीं लगाई तो कैसे छोड़ के भागेंगे? बाबा हमारे वहाँ तो ट्रेन भी नहीं है तो हम कहीं से आएंगे? तुम्हारे घर में ट्रेन ही नहीं है? अरे हमारे घर में तो 2-4 ट्रेनें चलती हैं। गाँव में नहीं है बाबा। हैं? गांव में नहीं है? अच्छा, तो गांव में बेच बाच के शहर में आ जाओ। आजकल लोग अपनी जमीन जायदाद बेच नहीं देते हैं क्या? बेचते हैं कि नहीं? है, अभी तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, बेच बाच के और यहाँ जयपुर में आ जाओ, यहाँ बहुत ट्रेनें चलती हैं। इतने बिखराव के बाद कैसे सब एकत्रित होंगे? हलचल शुरू हो जाएगा, विनाश का टाइम तो हम सब कैसे इकट्ठा होंगे? जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान में लड़ाई हुई थी, खून खार नदियां बही थी, तो ये कैसे इकट्ठे हो गए थे कराची में? 300-400 कैसे इकट्ठे हो गए थे? पहले तो बता दिया, पहली ट्रेन जिनको मिलनी थी सो मिल गई, पहुंचने थे सो पहुंच गए। बाबा ने बोला ट्रंका लावेगा तुम्हें, आवाज आवेगी, चलो। लास्ट तक जो पक्के होंगे उन्हों को साक्षात्कार होंगे, फिर वही संगठन की भट्ठी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी। अभी सेवा के कारण जहाँ तहाँ बिखर गए हो, फिर नदियाँ सब सागर में समा जाएंगी। लेकिन समय नाजुक होगा, साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे। इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है। 1 सेकेंड भी देरी की तो गए। जैसे वह भी अगर बटन दबाने में 1 सेकेंड भी देरी की तो क्या रिजल्ट होगी? यह भी अगर 1 सेकेंड टचिंग होने में देरी हुई तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा। वह लोग भी कितना अटेंशन से बैठे रहते हैं। तो यह बुद्धि की टचिंग, जैसे शुरू में घर बैठे आवाज आया, बुलावा हुआ कि आओ, पहुंचो, अभी निकलो और फौरन निकल पड़े, ऐसे ही अंत में भी बाप का आवाज पहुंचेगा। जैसे साकार में सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार रूप में सभी बच्चों को आओ आओ का आवाहन करेंगे। बस आना और साथ जाना। ऐसे सदा अपनी बुद्धि क्लियर हो और कहाँ अटेंशन गया तो बाप का आवाज, बाप का आवाहन मिस हो जाएगा। यह सब होना ही है। अव्यक्त वाणी, तारीख 6 मार्च 1985, पृष्ठ 3 आदि। ऐसे कहा कि सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारतवासियों का और मुसलमानों का बंटवारा हुआ। भारतवासी अहिंसक थे और मुसलमान शुरुआत से ही हिंसक। मोहम्मद की पैदाइश कत्लेआम कराया अच्छी तरह से, मूर्ति पूजा करने वाले इस्लामियों का। तो वो मूल प्रश्न क्या है आपका?
हैं? एक ही ट्रेन चलेगी। हाँ, तो सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान के हर शहर से जो एक ट्रेन निकली वो सेफ चली गई, कोई मारकाट नहीं हो पाई। उसके बाद जो दूसरी ट्रेनें चली हर शहर से वो सब काट डाली गई। जो आदमी हुआ वो ही अंत में होता है, अंत में भी ऐसा ही होगा। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं, तो दो दुनिया हो गई। नारकीय राक्षसों की दुनिया, हिंसकों की दुनिया और एक देवताओं की दुनिया। जब दो दुनिया बनेंगी, शुरुआत होगी। शुरुआत छोटे रूप में होगी या एकदम 33 करोड़ के रूप में होगी? छोटे रूप में, छोटा सा परिवार तैयार होगा। जितनी छोटी सी राजधानी स्थापन होगी तो राजधानी स्थापन होने के साथ ही साथ विनाश की भी शुरुआत हो जाएगी। और जब विनाश शुरू होगा उस समय की ये बात है कि एक ही ट्रेन चलेगी सन 47 के मुआफिक हर शहर से। ऐसा माहौल बन जाएगा कि दूसरी जो ट्रेन चलेगी हर शहर से वो काटी जाएंगी, खूनकार युद्ध होगा, महाभारत गृह, खून की नदियां बहेंगी। तो गलती क्या है? अंत समय माउंट आबू में जो जमा होंगे तो वो संकल्पों की मतलब मन बुद्धि से जमा होंगे ना बाबा, तो स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो माउंट आबू में प्रॉपर्टी लेना और वो जो बात है 30,000 है, माउंट आबू में प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी करना, मतलब उधर जाके स्थानिक होना का कारण ये है कि दुनिया के जितने भूगर्भ शास्त्री हैं, इंटरनेट से उनसे कनेक्शन करके पूछो कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा पहाड़ है जहां भूकंप का कोई असर नहीं होगा। छोटे मोटे भूकंप, बड़े भूकंप सब झेल जाएगा। आखिरी में तो सारी दुनिया ध्वंस में जाएगी। जब लास्ट में जैसे दीपावली पर बच्चे 12-1 बजे सारे पटाखे फोड़ देते हैं इकट्ठे, ऐसे लास्ट में तो सारा एटॉमिक धमाका हो ही जाएगा, उसमें माउंट आबू भी नहीं रहेगा। लेकिन तब तक के लिए इस दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ की प्रॉपर्टी ज्यादा सेफ होगी? कौन सी जगह है? माउंट आबू। किनको आएगा ट्रंक कॉल? ट्रंक कॉल पहुंचेगा। जो उस ट्रंक कॉल को पकड़ लेंगे वो तो ठिकाने पहुंच जाएंगे। जिनका लगाव बाप में नहीं होगा, देहधारियों में लगाव लगा पड़ा होगा, तो बाप का संकल्प पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे, मारे काटे जाएंगे। बाबा ने यहाँ तक बोल दिया ट्रंक कॉल आवेगा। अभी भी जैसे बाबा आने होते हैं तो बहुतों को पता लग जाता है, स्वप्न में देख लेते हैं, अंदर से उनको भाषणा आती है कि बाबा आने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी।
तो अंत समय में भी ऐसे ही होगा, ट्रंक काल आवेगा। बोला है कि ट्रंक काल मिलेगा तुम बच्चों को, फोन की आवाज नहीं आएगी, फोन की घंटी नहीं आएगी। समझना चाहिए। जिनका बुद्धियोग बाप के साथ लगा होगा उनको ट्रंक काल मिलेगा। चलो ट्रंक काल आएगा, चलो उस ट्रंक काल को जो पकड़ेंगे सो पहुंच जाएंगे। रह गए तो रह गए, अपना बोरिया बिस्तर समेटते रहो। चलो मैंने कहाँ चले हैं? कहाँ चले? और जिसकी दिल जहां लगी होगी वहीं जाएगा ना। है किसी की दिल गधी से लगी हुई है, बाबा कहते दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। बाबा से जिनकी दिल लगी हुई होगी उनको बाबा का रास्ता मिल जाएगा, बाबा के ठिकाने में पहुंच जाएंगे। अभी समय की समीपता का और अचानक होने